नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र प्रतिबिंब शर्मा और आप देख रहे हैं कला और संस्कृति से जुड़ा हमारा विशेष कार्यक्रम संस्कृति के आंगन में। संस्कृति के आंगन में आज हम आपको दिखाएंगे दिल्ली के इस्लामिक सेंटर में पाली रंग निकेतन द्वारा आयोजित इंडोनेशियन रामलीला, जिसका थीम है टीचिंग ऑफ रामायण। यह है टीचिंग ऑफ रामायण, यानी रामायण की सीख। और रामायण की ये सीख दे रहे हैं इंडोनेशिया के कलाकार रामलीला का मंचन करके। चटकीली वेशभूषा और रूप सज्जा वाली इस इंडोनेशियन रामलीला की शुरुआत सुर्पनखा की नाक कटने के प्रकरण के बाद से होता है, जिसका प्रतिशोध लेने के लिए रावण मारीच को स्वर्ण मृग का रूप धरने को कहता है और मारीच मृत्यु के भय से रावण की बात मान लेने पर विवश हो जाता है। Sampunan Cokodewo mengakui dukuring Titiang matur rasa punika gumanti mintonin pikayun Cokodewo wagung. Yen sampun yukti pikayun Cokodewo sapunika pangyan. Marijo tadah keri kalane baye. Gumanti titiang para mobelo ring linggih kok para pon Cokodewo wagung. Marijo Ian mangkarenak kok parang tumuju kemari kanang alas. Dasa muka juga ikan. सीता सुंदर स्वर्ण मृग को देखकर उसे पाने का प्रयास करती है। लेकिन सीता प्रयास में असफल रहने पर राम से स्वर्ण मृग पकड़ने का आग्रह करती है। राम सीता की हट के कारण स्वर्ण मृग का शिकार करते हैं, लेकिन वो मृग न निकलकर मारीच निकलता है। इस बीच लक्ष्मण रेखा खींचकर भाई राम को ढूंढने जाता है। Nanang bedak. Kuluk bapo jenek. Kuluk bapo. Atu. Duro singih parando ngambil murid ratu. Halo. Kening apa main? Bapo. लेकिन सीता लक्ष्मण रेखा का पालन नहीं करती और रावण रूप बदलकर उसका हरण कर लेता है।
राम लक्ष्मण कुटिया में लौटते हैं और सीता को वहां ना पाकर दुखी होते हैं। राम दुख में विलाप करते हैं। राम और लक्ष्मण सीता को ढूंढने के लिए वन वन भटकते हैं। राह में जटायु रावण को सीता का हरण करके ले जाते देख लेता है। पहले तो वो रावण से सीता को छोड़ देने का आग्रह करता है, लेकिन रावण आग्रह स्वीकार नहीं करता और जटायु उसको ललकारता है और रावण से युद्ध करता है। रावण तलवार से उसके पर काट देता है। सीता को ढूंढते ढूंढते राम लक्ष्मण जटायु को देखते हैं और जटायु सीता हरण की घटना का वर्णन करते करते मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। मेरी तरह आप लोग भी खो गए ना इंडोनेशियन रामलीला का मंचन देखने में। इंडोनेशियन रामलीला का मंचन आगे भी जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद संस्कृति के आंगन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ब्रेक पर जाने से पहले आपने देखा सीता का हरण और जटायु रावण युद्ध। अब बारी है हनुमान की। हनुमान सीता की तलाश में भटकते भटकते राम लक्ष्मण की भेंट हनुमान से होती है। हनुमान सुग्रीव से दोनों का परिचय कराते हैं और वहां से बनती है सीता को लंकापति रावण के चंगुल से मुक्त कराने की रणनीति। Maruti be paraya mapuita maka duta kinganiku oh ha ha olungu kinganiku olungu Maruti maka tutani le orang membuat हनुमान राम के दूत बनकर लंका पहुंचते हैं और अशोक वाटिका में उनकी भेंट सीता मैया से होती है। और हनुमान वहां सीता को राम का संदेश देते हैं। और सीता राम के लिए अपनी पहचान देती है। हनुमान को भूख लगती है और भूखे हनुमान अशोक वाटिका उजाड़ देते हैं। रावण की सेना हनुमान को पकड़ने का प्रयास करती है, लेकिन हनुमान उनको परास्त कर देते हैं। और लगा देते हैं लंका में आग।
इंडोनेशियन रामलीला में मेघनाथ कुंभकर्ण का प्रकरण नहीं है तो सीधा राम रावण का भीषण युद्ध। युद्ध में रावण वध और फिर राम सीता का मिलन। भारत में रामलीला के मंचन की वर्षों पुरानी परंपरा है, लेकिन मुस्लिम बहुल देश इंडोनेशिया की नएपन का बोध कराती ये रामलीला भी खासी प्राचीन है। विश्व में जो 56 मुस्लिम देश माने जाते हैं मेजॉरिटी पॉपुलेशन के, उसमें इंडोनेशिया इज द बिगेस्ट मुस्लिम मेजॉरिटी पॉपुलेशन कंट्री हैविंग 26 करोड़ मुस्लिम्स देयर। 62 लाख सनातन मतावलंबी है, परंतु वहाँ की एयरवेज का नाम गरुड़ एयरवेज है। वहाँ की 5,000, 10,000 और 20,000 की करेंसी पर गणपति का चित्र है, लिखा हुआ है रिद्धि सिद्धि के देवता। वहाँ का जो ग्रेट फेस्टिवल है, 3 दिन ईद रहती है, 7 दिन रामलीलाएं खेली जाती है। वहाँ का जो कुल देव है वो 28 फुट के ऊंचे हनुमान जी हैं, जो जकार्ता एयरपोर्ट से 2.5-3 फर्लांग पहले एक चौक में है। और वहाँ का जो धर्मगुरु इमाम है वो भी रोज उनको सैल्यूट करने के लिए वहाँ आते हैं। जकार्ता एयरपोर्ट पर जो सीनरी लगी है सबसे बड़ी, जितना बड़ा मंच है इससे थोड़ा थोड़ा चारों तरफ और बढ़ा लीजिए, 6 इंच 8 इंच। महाभारत काल के कुरुक्षेत्र के मैदान में जब कौरव पांडव लड़ रहे और विश्व वहाँ आया हुआ है उसकी है। और वो कहते हैं कि हमारी एंसेस्ट्रल वंश वृक्ष वहाँ से है, और इसलिए उनके यहाँ मोहम्मद दीन भी चलता है और मोहनलाल भी चलता है, आयशा और शहनाज भी चलती है, मेघावती भी चलती है। वहाँ शमशुद्दीन भी चलता है और सुकर्णो भी चलता है। और इसलिए वहाँ के बड़े लोग भारत को, पाकिस्तान और बांग्लादेश को कहते हैं इट इज़ योर ट्रूथ आल्सो, ये आपका भी सच है। हम पूजा पत्ती से मस्जिद जाएंगे, परंपराओं से हम सनातन के होंगे, पूर्वजों से हम रामकृष्ण के होंगे। जिस दिन भारत में सबको ये समझ में आ जाएगा वो भारत की विश्व ताकत बनने का दिन होगा। कन्फ्लिक्ट ऑफ रिलीजन्स एंड कन्फ्लिक्ट ऑफ कास्ट एंड ट्रेडिशंस ये खत्म हो जाएंगे। कोई भूखा नहीं रहेगा, कोई बेरोजगार नहीं रहेगा। इसलिए इंडोनेशियन, इट इज़ द मैसेज ऑफ इंडोनेशियन पीपल, गवर्नमेंट, कल्चर, ट्रेडिशन ऑफ दैट लैंड। जामिया मिलिया इस्लामिया में हम लोग प्रैक्टिस करते थे तो वहाँ जय श्री राम का नारा लगाना पड़ता था। अब मेरे जो दोस्त अहबाब लोग थे उन्हें बहुत हैरानी होती थी कि भाई तू जय श्री राम कह रहे, मुसलमान होके तो खारिज हो गया इस्लाम से। तो अब आप समझ सकते हैं
मैंने सिर्फ, मेरे कहने का सार ये है कि आप लोग भी दोनों हाथ उठा के जय श्री राम का नारा लगाएं, क्योंकि हमारी जो गंगा जमुनी तहजीब है, उस तहजीब का ये सबसे बड़ा बंधन है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जय श्री राम एक बार जोर से तो बोले, क्योंकि रामायण की बात चल रही है। अभी तक आप लोग सिर्फ तालियां बजा रहे हैं, एक बार जय श्री राम बोले तो सही मेरे साथ। देखिए, ये हमारा गंगा जमुनी तहजीब का गठबंधन। When I think of the character of my country, and when I think about the character of its people, I draw both inspiration, guidance, and learning from this story. Ramayana is more relevant today than any time in the past. Why is it more relevant? Because now we are already moved away from nature's law. To restore that balance, to come back to reality, to use the nature's own wisdom available to us, we must follow Ramayana. Rama is a living example of how a man should live on this planet, irrespective of religion, irrespective of geography. That's how it's worshipped not in India alone, because that's a universal truth. When the sun shines, it doesn't shine only on India. It shines all over the planet. So universal truth is not bound by national boundaries or geographical locations. इंडोनेशिया से आए कलाकारों को रामलीला के अलग अलग किरदार निभाने पर पुरस्कृत किया गया और इस वादे के साथ विदा भी किया गया कि वो भारत में आते रहेंगे और करते रहेंगे रामलीला का मंचन और सिखाते रहेंगे रामायण की सीख। संस्कृति के आंगन में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए लोकसभा टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।